देवरिया के सुरजीपुर गांव में रघुवीर वर्मा के पैतृक घर में भी बदहवासी का मंजर है। रघुवीर का परिवार अंडमान निकोबार में ही रहता है। ट्रेनिंग पूरी करके रघुवीर ने बड़ी खुशी खुशी नाना नानी को फोन पर बताया था कि अंडमान जा रहा हूं, कुछ दिन वहीं रहूंगा। लेकिन 6 दिन से नाना की नींद गायब है। हमारा नाती चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था, उसके बाद उड़ान किया, बोला मैं जा रहा हूँ। उसके बाद प्लेन का पता नहीं है, ना मेरे नाती का पता है। सन्नाटा इलाहाबाद में एयरफोर्स में लांस नायक लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के घर पर भी पसरा हुआ है। 26 साल के लक्ष्मीकांत की पोर्ट ब्लेयर में ही तैनाती थी। गुरुवार की रात घर पर फोन किया था और ये कहकर जल्दी रख भी दिया था कि सुबह सुबह अंडमान निकलना है। शुक्रवार की दोपहर को पोर्ट ब्लेयर से कॉल आया कि विमान गायब हो गया है। शुक्रवार को गांव चले गए थे, वहीं हमको खबर मिली पोर्ट ब्लेयर से कि आपका लड़का था प्लेन में और प्लेन है वो गायब हो गया है। 22 तारीख को दोपहर तकरीबन 3 बजे करीब पोर्ट ब्लेयर से अधिकारियों का कुछ फ़ोन आया है। उसके बाद ही हमको नॉलेज हुई है। क्या कहा गया? यही कहा कि अभी प्लेन आपके भाई उसमें थे लक्ष्मीकांत त्रिपाठी और अभी लापता है। एयरफोर्स के विमान AN-32 के लापता हुए लोगों में उधमपुर के पखलाई गांव के जवान रविदेव सिंह भी हैं। रविदेव के पिता भी वायुसेना में हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उसने भी वायुसेना ज्वाइन की थी। रविदेव का परिवार एक एक पल इंतजार कर रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए। भगवान थोड़ी मेहरबानी कर दे, कहीं ठीक ठाक हो बस। तो जल्दी से जल्दी उसको ढूंढें। सारे परेशान है, पूरा परिवार, पूरा गांव। कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है सबको। AN-32 विमान में सवार 29 लोगों में 20 साल के नवजोत भी थे। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले नवजोत अगस्त 2015 में एयरफोर्स में शामिल हुए थे। नवजोत की पोस्टिंग अंडमान निकोबार में 2 साल पहले हुई थी। बदकिस्मती देखिए, नवजोत जिस दिन AN-32 में सवार होकर वहां जा रहा था, उसी दिन विमान लापता हो गया। AN-32 विमान में जम्मू के गुरदयाल और प्रीतम चंद भी थे। गुरदयाल की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ ही नई पोस्टिंग पर रवाना हुए थे। परिवार में मातम पसरा है। बंगाल की खाड़ी में बिगड़ते मौसम से भी विमान की तलाशी में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक एक पल, एक एक दिन इन परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है। समुद्र में भारत का सबसे बड़ा तलाशी बेड़ा, नेवी के 13 जहाज, 4 जहाज कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के 12 विमान, नेवी की अत्याधुनिक पनडुब्बी सागर निधि और तो और इसरो की सैटेलाइट भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। कहां है AN-32 विमान और कहां हैं 29 जवान? चांद और मंगल पर तिरंगा लहराने वाला हिंदुस्तान बीते 6 दिन में यह नहीं जान पाया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हुए एयरफोर्स के कार्गो विमान AN-32 का क्या हुआ। क्या हुआ उन 29 लोगों का जो उसमें सवार थे? वो हैं भी या नहीं? अगर नहीं है तो क्या निशान मिलेंगे उनके? अभी तक जितने लीड मिले वो सब बेकार निकले, लेकिन वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम blimps or sound which has emitted from some area, trying to find out whether that proves to be of some use. वायुसेना के कार्गो प्लेन AN-32 ने 22 जुलाई शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे चेन्नई के ताम्बरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान को सुबह 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर उतरना था। विमान में 29 लोग सवार थे। इनमें 6 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के 16 मिनट बाद सुबह 8:46 पर पायलट से आखिरी बार संपर्क हुआ था। उस वक्त प्लेन 23,000 फीट की ऊंचाई पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर था। इसी के बाद विमान रडार से गायब हो गया। लेकिन तमाम संसाधन झोंकने के बावजूद विमान को ढूंढा क्यों नहीं जा सका? क्या AN-32 विमान के नेविगेशन में किसी तरह की खराबी थी जिस वजह से विमान ट्रेस नहीं हो पा रहा? अगर इंजन में तकनीकी खराबी आई होगी तो क्या पायलट ने पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश नहीं की होगी? या फिर विमान में पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लायक जरूरी उपकरण मौजूद नहीं थे? AN-32 विमान अपग्रेड किया गया था। नया वेदर रडार और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया था। फिर कहां खराबी थी? लेकिन रक्षा मंत्री ने AN-32 की तकनीकी क्षमता पर उठे हर सवाल को खारिज किया है।
पर्रिकर ने कहा है कि AN-32 वायुसेना के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। No, there is no confirmed report of anything, but there are some objects located. The ships have been asked to verify them, and unless something is positively located, it cannot be confirmed. As of now, it is only indicator, and we are not leaving anything to chances. So we have asked ships to check up. And are you deploying the sonar ship also? Everything is being deployed. All resources are used. रक्षा मंत्री ने इसका भी खंडन किया कि डॉर्नियर विमानों में इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर काम नहीं करता। उनके मुताबिक AN-32 से अभी तक कोई बीप नहीं सुनाई दी है। अगर सुनाई देती है तो पनडुब्बी के लिए उसे पता करना मुश्किल नहीं है। लेकिन इन परिवारों को तकनीकी बातों से नहीं, इन्हें इससे मतलब है कि क्या इनके अपने वापस घर लौट आएंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार और देवरिया से तिरुपुरेश पति त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने AN-32 पर देखी, जिसका महारहस्य सामने आया है। लेकिन विमान के गायब होने की मिस्ट्री पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी कई ऐसे विमान लापता हुए जिनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 लापता हुआ। बीजिंग जाते वक्त विमान से संपर्क टूटा। विमान में 239 लोग सवार थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक विमान से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं 25 मई 2003 को अंगोला का बोइंग 727-223 विमान उड़ने के फौरन बाद लापता हुआ था। बताया जाता है कि बिना इजाजत किसी शख्स ने विमान को टेक ऑफ कराया था, लेकिन उसके बाद विमान का आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। 30 जनवरी 1948 को स्टार टाइगर विमान बरमुडा के ऊपर से अचानक से गायब हुआ। खराब मौसम की वजह से विमान के क्रैश होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन आज तक स्टार टाइगर विमान का कोई सुराग हासिल नहीं हो सका है। इसी तरह से साल 1932 में अमेरिकी सेना का फ्लाइंग टाइगर लाइन का 739 विमान भी लापता हुआ था, जब उसने 90 अमेरिकी सैनिकों के साथ गुआम से उड़ान भरी थी। ये विमान फिलीपींस जाने के लिए उड़ा था, लेकिन वो भी गायब हो गया था।